जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके हाल चाल भी बिल्कुल मस्त होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कोनिक सेक्शन का पैराबोला। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहां पर विजुअलाइजेशन करके दिखाऊंगा एनिमेशन द्वारा कि किस तरह से एक कोन को काटा जाता है, तब जाके उसमें कभी सर्कल बनता है, कभी पैराबोला, कभी एलिप्स और कभी हाइपरबोला। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अभी लाइक मत करना, आप लोग शेयर बिल्कुल मत करना, पहले वीडियो देखो। वीडियो पसंद आएगा ना तो YouTube की एल्गोरिथम ब्रेक कर देना, इतना शेयर करना, इतना जोर से लाइक करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आप लोगों ने हमारी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टीचर्स की टीम देखी ली होगी, जो कि आपके लिए लगातार कंटेंट लेके आ रहा है हमारे 6 चैनलों पे, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास होते हैं यहां पर एक्चुअली दो नैप। एक होता है अपर नैप, एक होता है लोअर नैप, राइट। एक होता है अपर नैप, एक होता है लोअर नैप। यहां पे होते हैं ये जनरेटर। क्या होते हैं ये? जनरेटर। इस अपर नैप और लोअर नैप की अलग अलग तरह से कटिंग होती है, तो इससे अलग अलग तरह के फिगर बन के आते हैं। जैसे कि ये मेरा कटर है, राइट, ये मेरा कटर है, ये कटर है मेरा, और इसने इसको पैरेलली ये इस तरह से कुछ काट दिया, राइट। पैरेलली काटा तो कुछ अलग फिगर बनेगा, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया अगर, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया अगर तो एक अलग फिगर बनेगा, थोड़ा सा और ज्यादा टिल्ट कर दिया तो कुछ अलग फिगर बनेगा, थोड़ा और टिल्ट कर देंगे तो ये अपर नैप और लोअर नैप को दोनों को काट लेगा तो एक अलग फिगर बनेगा। तो बता दूं यहां पर क्या बनेगा आपका, यहां बनेगा सर्कल। सर्कल बनेगा कैसे ये आपको थोड़ी देर पता चल जाएगा। ये जो है आपका, ये बनेगा आपका पैराबोला, तो ये आपने लिख दिया यहां पे पैराबोला। ये आपका जो बनेगा ये बनेगा आपका एलिप्स। क्या बनेगा? ये आपका एलिप्स। और ये जो आपका अपर नैप लोअर नैप दोनों काट रहा है तो इस टाइम पे बनेगा आपका हाइपरबोला, राइट। आप बोल रहे हो सर कैसे बता रहे हो आप, ये कैसे बन रहा है? विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, विजुलाइज करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आपने ले लिया दोस्तों लोअर नैप। अभी आपने सिर्फ एक कोन लिया, क्योंकि एक ही कोन कटना है। आपने अपना कटर लेके आए और कटर को रख दिया बिल्कुल पैरेलल टू द बेस। जैसे पैरेलल टू द बेस रखा तो ये कौन सा फिगर जनरेट करेगा? ये कौन सा फिगर जनरेट करेगा? दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि जब आप काटते हैं इस तरह से तो आपके पास कुछ ऐसा ऐसा ये इस तरह से कट के बाहर आ जाता है। और आपने बोला कि सर दिस इज व्हाट, इसको टॉप से देखोगे तो ये एक सर्कल की फॉर्म में दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? ये सर्कल के फॉर्म में दिखेगा। आई होप यू आर एबल टू इमेजिन दिस, राइट। अब यहां पर आपने बोला ये भी आपके पास लोअर नैप है। अब हल्का सा फिगर का थोड़ा सा अपन जो कटर है उसका एंगल चेंज कर देंगे, राइट। ये कटर का एंगल ये वाला हो गया। जैसे कटर का एंगल ये हुआ तो आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, यहां पे मुझे देख पा रहा हूं कि ये जब ऐसे टेढ़े में काटेगा इसको तो कौन सा फिगर बनेगा? तो भैया यहां पर ये बन रहा है आपका सर्कल तो हो गया, पैराबोला बन गया। क्या बन गया अभी आपका? तो यहां पर आपका क्या बन गया? पैराबोला बन गया। तो ये जो फिगर बन रहा है आपका दिस इज पैराबोला। इसको आप विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे इसका, कि ये आपके पास एक कोन था, ठीक है, राइट, ये ऐसा कुछ था, पर जब आपने इसको काटा, जब दोस्तों इसमें आपने काटा तो ये कुछ आपका इस तरह से आपका बन गया है। और ये जो है ऐसा 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 कट गया है और ये कट के इतना बाहर आ गया है। तो ये क्या बना? ये आपका बना दोस्तों पैराबोला। क्या है दोस्तों आपका? ये पैराबोला। वैसे ही अपने थोड़ा सा और एंगल टिल्ट किया, इसका एंगल जैसे ही टिल्ट किया तो यहां पर इसका बन गया है, इसका क्या, कौन सा फिगर बन गया है? कौन सा फिगर बन गया है? ये बन गया है आपका एलिप्स, राइट। आपको दिखा दूं बना के कि ये आपका एक्चुअली इस तरह का फिगर था। इसने जब काटा आपने तो ये जो काट के अलग हो गया और यहां पर इसका छोटा पार्ट अलग हो गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एलिप्स, क्योंकि इसका जब टॉप से देखते हैं तो ये कुछ ऐसा आपको दिखता है और दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड एलिप्स। वैसे ही जब आपने थोड़ा सा और टिल्ट कर दिया और अपर नैप और लोअर नैप दोनों कटने लग गए, अपर नैप और लोअर नैप आपने दोनों काट दिए इस कटर से, तो आपके पास एक फिगर, एक पैराबोला टाइप का फिगर यहां बना, एक पैराबोला टाइप का फिगर यहां बना। क्या बना? एक पैराबोला टाइप का फिगर यहां बना और एक पैराबोला टाइप का फिगर यहां बना। और इसको प्यार से बोला हम लोगों ने हाइपरबोला, क्योंकि यहां पर एक पैराबोला इस तरह से बनेगा, दोनों उल्टे डायरेक्शन में बनेंगे और वी विल कॉल इट हाइपरबोला। आई होप इट इज क्लियर।
और यहां से मैं आप लोग को बिल्कुल बेसिक्स से समझाने वाला हूं, हर एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं ताकि आपको क्लियर क्रिस्टल रहे दिमाग में हर चीज। कभी आपके पास सर्कल आया, कभी आपके पास पैराबोला आया, कभी आपके पास एलिप्स आया, और कभी आपके पास आया हाइपरबोला। तो सर्कल वाला केस तो यहां पे है ही नहीं, कोनिक्स पढ़ रहे हैं तो कोनिक्स में तीन चीजें आती हैं। ये वो केस है जहां पे E इज इक्वल टू 1 होता है, ये वो केस है जहां पे E लेस देन 1 होता है, और ये वो केस है जहां पे E ग्रेटर देन 1। नाम से अलग, हाइपरबोला, हाई हाई वैल्यू, 1 से हाई वैल्यू, राइट। और मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये E होता क्या है। E अगर आपने बोला कि ये पैराबोला है तो जनरल स्ट्रक्चर पैराबोला का ये होता है कि इसको बोलेंगे प्यार से वर्टेक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? वर्टेक्स। यहां पर F रहेगा, F की वैल्यू होती है a,0। F का मतलब होता है फोकस। धीरे धीरे आप पूरे टर्म्स याद हो जाएगा, आपको टेंशन मत लेना, धीरे धीरे अपन सब चीज कर लेंगे। कितना डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस a है, तो इतना ही डिस्टेंस इस तरफ a होता है, तो यहां पर इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट्रिक्स। अब फोकस आपने लिया, फोकस से कोई भी पॉइंट P ले लेते हैं x, y। ये x, y वो है जो कि किसी भी पैराबोला के कर्व पे लाई कर रहे हैं। वो यहां भी ले सकते थे, आप यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे, कर्व पे कहीं भी ले लेते। और इस P से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मारोगे आप अपने डायरेक्ट्रिक्स पे, तो वो हो जाएगा आपका PM। तो ये जो कटर था ना आपका, कटर बेसिकली कटर क्या था? कटर आपका हिंज की तरह होता है। ये वर्टेक्स से शुरू होता है और ये लेंथ और ये लेंथ जब सेम रहती है तो वो इसको पैराबोला की तरह काटता है। जब एक लेंथ को बढ़ा देते हो आप और दूसरी लेंथ को छोटा कर देते हो आप हिंज की तरह, ये लेंथ चेंज करने से रेशियो चेंज होता है, और रेशियो जब चेंज होता है तो इसी से एक बार बनता है सर्कल, एक बार बनता है पैराबोला, एक बार बनता है एलिप्स, और एक बार बनता है हाइपरबोला। क्या मेरी बात समझ रहे हो? कि ये आपका कटर था, ये आपके पास अपर लैप और लोअर लैप थे, राइट। अपर लैप और लोअर लैप थे, यहां से हिंज गया एक, और ये था इसका कटर, ये था इसका हैंडल, और ये था कटर। तो कटर की लेंथ, और ये इसको पूरा कभी कभी ऐसे काटता है, कभी ऐसे काटता है, कभी ऐसे काटता है, कभी इसको ऐसे काटता है, तो डिफरेंट एंगल में काटता है अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ। जितनी उसकी लेंथ चेंज करते आते हो उसकी लेंथ उसको काटती आती है नैप्स को, राइट। तो ये जो नैप का लेंथ है, मतलब E क्या होता है? E होता है आपका FP डिवाइड बाय PM। यहां से यहां तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस के रेशियो को बोलते हैं आपका E मतलब इसेंट्रिसिटी, जिसकी वैल्यू अगर इसकी और इसकी वैल्यू बराबर होती है तो पैराबोला बनता है। अगर कभी इसकी लेंथ बढ़ा दो और इसकी कम कर दो तो वो आपका लेस देन 1 हो जाता है, सॉरी ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ग्रेटर देन 1 में हाइपरबोला बनता है। लेकिन जैसे ही ये रेशियो आपका E लेस देन 1 हो तो हाइपरबोला से एलिप्स बन जाता है, राइट। तो रेशियो चेंज करने से ये आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर देता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। यहां पर फोकस क्या होता है? फोकस का मतलब होता है एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, जो कि आपके वर्टेक्स के आगे रहता है। डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोग को। एक बार हल्का सा आपको फिर से बता दूं मैं कि ये आपका पैराबोला है, तो ये अगर आपके पास फोकस है तो दिस इज a,0। पैराबोला के केस में, एलिप्स और हाइपरबोला के केस में फोकस का कोऑर्डिनेट अलग हो जाता है, राइट। सेम वे जितना डिस्टेंस ये है, ये आपको पता है कितना डिस्टेंस है a, तो उतना ही डिस्टेंस इस तरफ ये a ऐसा हो जाता है और ये बन जाता है आपका डायरेक्ट्रिक्स। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स और इसको बोलते हैं फोकस, है ना। और यहीं पर जो वैल्यू है आपकी वो है आपकी E की लेस देन 1 पे एलिप्स, E इज इक्वल टू 1 पे पैराबोला, E ग्रेटर देन 1 पे हाइपरबोला, E इज इक्वल टू 0 पे सर्कल, और यहां पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे E इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, जानकारी थी जो आपको पता होनी जरूरी है। यहां पर एक्सेस तो समझ में आ गया, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो ये आपका मैंने बता दिया था कि अगर आपके पास इस तरह का पैराबोला है तो ये एक्स एक्सिस पैराबोला है, इस तरह का पैराबोला है तो वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसकी पिक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसकी पिक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। अब यहां पर वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स यहां पर है आपका 0,0, यहां पर आपका सेंटर जो है, सेंटर जो होता है वो आपका कॉर्ड से सर्कल का होता है। इलिप्स, ये पैराबोला केस में आपका सेंटर नहीं होता, पर इलिप्स के केस में सेंटर होता है आपका, राइट।
पैराबोला के केस में सेंटर नहीं होता। लेटस रेक्टम वो एक कॉर्ड होती है जो कि आपके फोकस से पास होती है सीधी सीधी, राइट। आपको फोकल कॉर्ड पता होता है, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस वो होती है आपकी फोकल कॉर्ड। देयर कैन बी इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड्स, राइट। ये भी आपकी फोकल कॉर्ड है, ये भी फोकल कॉर्ड है, ये भी फोकल कॉर्ड है, ये भी फोकल कॉर्ड है, तो इनफाइनाइट आपकी फोकल कॉर्ड हो सकती है, राइट। यहां पर आपको बोला गया है कि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोनिक। तो आपने बोला कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका ये जो है कॉर्ड पास कर रही है फोकस से, वो उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। जो भी आपका एक्सिस, कौन से एक्सिस का पैराबोला है ये, एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसी को बोलते हैं हम लोग डबल ऑर्डिनेट। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ फोकल लेंथ, तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन द कोनिक इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। मतलब एक फोकस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कर्व पे, उसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, राइट। मूव करते हैं थोड़ा सा आगे, आपको फिगर समझाना चाहता हूं मैं अच्छी तरह से। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, यह है आपका पैराबोला, यह है फोकस, यह है डायरेक्ट्रिक्स, यह है इसका वर्टेक्स 0,0। अब आपको यहां पर इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन डिराइव करनी है। तो आपको बता दूं मैं कि एक लाइन ज्वाइन करेंगे हम लोग, पॉइंट पी ले लेंगे, उसको ले लेते हैं x, y, पॉइंट पी ले लेते हैं x, y, जो कि कर्व पे रहेगा, राइट। p विल बी x, y, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये m मान लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे ही सवाल करने हैं, और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट, जिसको डेरिवेशन आएगा वो क्वेश्चन भी आराम से कर लेगा। डेरिवेशन नहीं आएगा तो उसको हर चीज रटनी पड़ेगी। कितना रटोगे यार, इतना रटना थोड़ी रहता है, अपन कॉन्सेप्ट समझना रहता है, ठीक है। एफ पी इज इक्वल टू पी एम, तो यहां पर क्या हो गया आपका, लेट पी एक्स वाई हो गया, एंड एफ पी डिवाइड बाय पी एम इज इक्वल टू होता है ई। इसी को प्यार से बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। चाहे वो आपका एलिप्स का केस हो, चाहे हाइपरबोला का, चाहे पैराबोला का, ये आपका कंडीशन हर बार सेम रहता है, राइट। तो इसीलिए यहां पर पता है आपको, सिंस इन पैराबोला E इज इक्वल टू 1, तो क्योंकि यहां पर पैराबोला है, E होता है लेस देन 1, इलिप्स के केस में E होता है ग्रेटर देन 1, हाइपरबोला के केस में E इज इक्वल टू 0 होता है, सर्कल के केस में। तो आपको पता है कि यहां पर आपका क्या बन गया, एफ पी बाय पी एम ई बन गया, और ई जो बन गया आपका इक्वल टू 1 बन गया पैराबोला के केस में, राइट। तो आपने डायरेक्टली लिख दिया एफ पी इज इक्वल टू पी एम। अब मुझे बताओ, यहां पे एफ है, ये यहां पे पी है, तो क्या आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? जी हाँ। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आ गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, pm क्या है, p एक पॉइंट है आपका x, y, और ये लाइन है आपकी। इस लाइन की इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं। जैसे आपको पता था कि ये डिस्टेंस भी अगर a से इधर है, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए हो गया, है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, इसकी इक्वेशन हो गई x प्लस ए इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आपको बोला गया है, एक बार सिखा देता हूं आपको, स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। तो आपने कहा सर बाय चांस मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, बाय चांस मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा से। तो डी की वैल्यू क्या रहेगी, डी की वैल्यू क्या रहेगी, अल्फा को डालेंगे एक्स पे, तो ए अल्फा प्लस वाई बीटा, तो बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट, यहां पर क्या हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट ए स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट बी स्क्वायर। इस तरह से निकालते हैं डिस्टेंस। याद रखिए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां पे ये मॉडुलस में आएगा। तो यहां पर पीएम में डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, ये और एक्स प्लस ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये 1x प्लस 0 y प्लस ए इक्वल टू 0। बस सेम फॉर्मेट में डिस्टेंस निकालना है ना आपको, डिस्टेंस निकाल लेंगे p से m तक का, तो क्या आएगा, x की जगह x ही आएगा, तो x प्लस ए डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट 0 तो 0 स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो आपके पास आएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x प्लस ए होल स्क्वायर। ये नीचे वाला तो रूट 1 है तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ओपन करते हैं ब्रैकेट, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। यहां पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया,
ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2x वहां भेज दो, तो ये आ गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यही तो होता है आपका पैराबोला। क्या दोस्तों, यही तो होता है आपका पैराबोला, यही तो हमको समझना था। यस और नो, क्लियर है कि नहीं? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। अगर बाय चांस आपके पास ऐसा पैराबोला होता तब भी आप निकाल लेते। चलो एक बार इस वाले पैराबोला की निकालते हैं, ठीक है? इस वाले पैराबोला में तो प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं मैं आप लोग को, है ना, बाकी अपन ने एक बार निकाल तो दिया है, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं ताकि कोई भी डाउट ना रहे मन में, हमारे हर चीज बिल्कुल क्लैरिटी से बन जाए। क्या है बताओ? ये इसका फोकस यहां रहेगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बोलो? फोकस का कोऑर्डिनेट रहेगा 0, -a। बोलो हाँ या ना? और ये यही जितना डिस्टेंस a यहां पर है उतना ही डिस्टेंस इतना दूर यहां पे डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। क्या रहेगा इसका कोऑर्डिनेट? y इज इक्वल टू a, मतलब y - a इक्वल टू 0 जो रहेगी ये रहेगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अरे हाँ या ना? अब फिर से रूल बताओ। रूल क्या था? रूल ये था कि P कोई पॉइंट ले लेंगे हम लोग पैराबोला मतलब कर्व पर, उसका कोऑर्डिनेट रहेगा आपका x, y, और P से हम लोगों को m मतलब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यही था ना हमारा फॉर्मेट। और आपका E क्या था? E इज इक्वल टू FP डिवाइडेड बाय PM। E आपका पैराबोला के केस में 1 आता है, तो PM इज इक्वल टू FP। अरे बोलो हाँ या ना? तो क्या मुझे FP मतलब ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना आता है? क्या मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना आता है? आपने कहा हाँ सर, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस a का स्क्वायर, राइट। अब मुझे बताओ P का M से मतलब किसी कोऑर्डिनेट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, कैसे निकालेंगे सर? वही तरीका है, y - a, इसका मतलब क्या होगा? 0x प्लस 1y माइनस a इक्वल टू 0, है ना सर? यहां पर क्या आ गया बताओ? ये आ गया आपका y - a डिवाइडेड बाय √0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये इसका आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारा पिछले वाले में क्या स्टेप था? स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या आ गया? y - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस, तो x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ay। यहां पर आपने ओपन कर दिया, y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ay, x स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ay, a स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर यहां रह गया, 2ay यहां आ गया, -2ay होता है -4ay। तो क्या यही आपकी इक्वेशन थी डाउनवर्ड पैराबोला की? x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यस, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन आपको डिराइव करनी अच्छे से आनी चाहिए। आई होप आपने इससे भी कर ली। इसकी इक्वेशन क्या आनी चाहिए सॉल्व करके एक बार प्रैक्टिस के लिए देख लीजिएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा बताओ? y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, राइट। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन आपसे पास से आ जाएगी, राइट। थोड़ा मूव करते हैं आगे कि भाई कभी भी आपके पास एक पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं यहां पे पैराबोला एंड अ लाइन। पैराबोला एंड अ लाइन मतलब एक पैराबोला और लाइन के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहेगा, तो उसकी जानकारी भी हमको अच्छे से होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो आपने बोला सर क्या ये जानकारी होनी चाहिए? मैं सवाल भी कराऊंगा आप लोग को, सवाल की टेंशन मत लेना आप लोग, हम लोग एक सवाल कर लेंगे, एक एक चीज निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लें हम लोग, ठीक है? तो यहां पर क्या बोल रहा है वो? पैराबोला एंड अ लाइन। तो लाइन, अगर आपके पास कोई लाइन दी हुई है ऐसी, है ना, कोई लाइन दी है ऐसी, तो लाइन क्या है? ये L1 है जो कि टेंजेंट बना रही है, एक लाइन ऐसी है L2, और एक लाइन ऐसी है जो शायद इसको 2 बार काट सकती है। मतलब एक लाइन ऐसी है जो एक भी बार नहीं काट रही है, एक लाइन ऐसी है जो उसको एक बार काट रही है, और एक लाइन ऐसी है जो उसको 2 बार काट रही है। तो ये बताओ मुझे, जितने मेरे व्यूअर बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, तुम लोग ये बताओ मुझे, क्या इन 3 केसेस के अलावा कोई चौथा केस पॉसिबल है पैराबोला और लाइन के बीच में जो रिश्ता बनने वाला है? तो इन 3 रिश्तों के बीच में क्या आपको क्लैरिटी है? क्या इन तीनों के अलावा कोई और रिश्ता बनने वाला है? बोलो। कोई रिश्ता नहीं है मेरे ख्याल से, यही 3 रिश्ते पॉसिबल हैं बस, इसके अलावा कोई भी और रिश्ता पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये L1 L2 L3 3 रिश्ते पॉसिबल है, हमने तीनों लिख दिए हैं। चौथा रिश्ता कोई पॉसिबल नहीं है। पहला रिश्ता क्या होता है कि लाइन और पैराबोला के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। दूसरा क्या है कि एक बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा।
तीसरा रिश्ता क्या है कि 2 बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, तो 2 बार कॉर्ड बन जाएगा, 2 बार मतलब क्या होता है, कॉर्ड बन जाता है कि नहीं। अब शुरू करते हैं यहां से कि भाई क्या रहेगा दोनों के बीच में किस्सा। तो यहां पे समझो भैया वाई स्क्वायर, ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है कि नहीं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो है आपका कर्व है, एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है आपका लाइन है, टेंजेंट है। अरे हाँ या ना, लाइन क्या है, टेंजेंट है। अब इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या रहेगा, एम एक्स प्लस सी यहां डाल देते हैं, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने इसी की जगह y की जो वैल्यू थी वो डाल दी है, राइट। इसी की जगह जो y की वैल्यू थी mx प्लस सी वो डाल दी है, mx प्लस सी डाला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4x। अब मैं इसका एक क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको देखने जा रहे थे। m स्क्वायर है यहां पे, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डोंट यू थिंक कि यहां पर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है रंग लेके आ गई है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया है, राइट। अब यहां पर आपने बोला कि सर इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक बार निकाल लेते हैं। तो मेरा a क्या है जरा बताओ, a क्या है आपका m स्क्वायर, b क्या है मेरा 2mc माइनस 4a, c क्या है मेरा c स्क्वायर। तो यहां पर आपने बोला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो व्हाट इज b स्क्वायर राइट नाउ, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a टाइम 4a, और यहां पे कितना आ गया c स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट, कितना आ गया ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 टू द 8, 8 टू द 16 mac इज माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप आप एग्री कर पा रहे होगे कि ये वह प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 16mac। अरे हाँ या ना। तो यहां पर क्या हुआ, 16 16 कैंसिल, a कैंसिल, तो एक a बचा और m इज इक्वल टू आ गया c। अरे हाँ या ना, m इज इक्वल टू, यहां पर a इज इक्वल टू आ गया mc। क्लियर। अब आप बताओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या कंडीशन रहेगा, c इज इक्वल टू a बाय m। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। थोड़ा ध्यान सुनना मेरी बात, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। ये है आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब आपके पास जब भी लाइन आती है, प्रैक्टिकली समझिएगा, जब भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे 3 केस बनते हैं, d इज इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कब होता है, जब आपका इक्वल रूट आता है। इक्वल रूट मतलब एक ही रूट आएगा, 2 बार आएगा, इक्वल रूट आएगा। तो यहां पर भी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितने आया, 1 आया। तो ये वो केस है जब आपका टेंजेंट बनता है, d ग्रेटर देन 0 मतलब डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये वो केस है जब 2 बार आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है। तो यहां पर बन गया आपका कॉर्ड, क्या बन गया लाला, कॉर्ड। और d लेस देन 0 मतलब नो कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट। तो जरा तीनों लाइन को देख के बताओ, मैंने एक लाइन का नाम दिया है L1, ये दिया है नाम L2, ये नाम दिया है L3। आप मुझे तीनों लाइन को देख के बताओ d इज इक्वल टू 0 में कौन सी लाइन फिट कर रही है, L1 फिट कर रही है, L2 फिट कर रही है कि L3 फिट कर रही है। आप तीनों देख के बताओ आराम से। नो कांटेक्ट वाले में कौन सी लाइन फिट कर रही है, इसका पैराबोला से कोई कांटेक्ट नहीं था, मतलब ये लाइन थी आपकी मेरे ख्याल से L2 है ना। कॉर्ड वाले में कौन सी लाइन फिट कर रही है, कॉर्ड मतलब d ग्रेटर देन 0। तो आपकी कॉर्ड वाली जो लाइन थी वो आपकी कौन सी बताओ, L3। कौन सी लाइन थी ये, L3 है ना भाई। अब ये टेंजेंट d इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सी है, L1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्यों भाई समझ में आ रही है कि यही बात क्लियर है कि नहीं। एक बार फटाफट थम्स अप मार दो, पूरी चीजों को देखो और एक बार अच्छे खुद से नहीं करोगे ना, अगर खुद से नहीं करोगे तो भाई फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। मेरी इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, और मैं अगर आपको करवा रहा हूं पूरी चीज तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है।
इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट रीजन है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं, नहीं तो मैं बोलता कि भाई मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ में क्या रखा है ना। तो मैंने आपको पूरी स्क्रीन दिखा दी है, वो दिखाई इसलिए रीजन से है ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख लो क्लैरिटी के साथ। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब फटाफट। यहां पे ये बोल रहा है कि भाई ये 4 पैराबोला हमने बनाया। एक बार आपके सामने ये पूरे के पूरे कर्व बन गए तो अब आप बहुत सारी चीजों का इसमें पता लगा सकते हो, बहुत सारी चीजों का। जैसे कि ये है आपका पैराबोला y स्क्वायर इजिकल टू 4ax, ये है आपका y स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ax, ये है आपका x स्क्वायर इजिकल टू 4ay, ये है आपका x स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ay। तो सबसे पहली चीज तो पता लग गई आपको कि फोकस है a,0। याद रखना कि इसमें फोकस ये रहेगा, इसमें फोकस ये रहेगा, इस पे फोकस ये रहेगा, इस पे फोकस ये रहेगा। तो आपको फोकस बना लिया आपने एक बार तो याद हो गया, क्योंकि मैं आगे चल के ना टेबल दिखाऊंगा आपको। आगे चल के क्या दिखाऊंगा आपको मैं? टेबल। ये मैं देखो ये तो है ही, ठीक है ना। मैं टेबल दिखाऊंगा आप लोगों को, तो उस टाइम आप जो है ना ये टेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप उसके अकॉर्डिंग फंस जाओगे कि यार ये क्या बोलना चाह रहा है बंदा, इतनी सारी चीज कैसे याद रखेंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि याद रखना है तो पहले खुद से बनाओ, खुद से बनाओगे तो कभी कोई नहीं फंसा पाएगा आपको, ठीक है। अब बताओ मुझे इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। आपने कहा x इजिकल टू माइनस ए पे, x इजिकल टू माइनस ए मतलब होता है x प्लस ए इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका हो गया x प्लस ए इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा एक बात मेरी ध्यान सुनना, इसी का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा। तो आपने कहा सर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो ये होता है ना। तो जरा मुझे बताओ कि इसका यहां से ए से बी तक का, ए से बी तक का लेंथ क्या होगा। आपने कहा सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो ए है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, ए रहेगा। हमें y के बारे में नहीं पता, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, ए रहेगा। हमें y के बारे में नहीं पता, मतलब आपको एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया ना। अब मैं ए का मान के चल रहा हूं कि ए पर पूरे कर्व पर x की वैल्यू क्या है, ए है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4a स्क्वायर, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2a। अरे भैया तो हो गया ना काम, हमारा काम तो हमारा हो ही गया ना, हमें y की वैल्यू मिल गई। अरे क्योंकि a और b लाई करते हैं कर्व पर, इसका सीधा मतलब है कि हम इसकी a की वैल्यू, x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। इसलिए मैंने x की जगह a डाल दिया था, है ना। तो मेरे पास यहां पर जो वैल्यू आई वो क्या आई, 2a आई। यहां पर जो वैल्यू आई क्या आई, माइनस 2a। अब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, माइनस 2a। यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, 2a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगा, लेंथ ऑफ LR, याद रखना 2a प्लस 2a 4a। ये भूलने की चीज नहीं है मेरे भाई, ये भूलने की चीज नहीं है। 2a प्लस 2a 4a आ जाएगा यहां पर, ईमानदारी वाली बात, ठीक है। अब आपके पास पूरी चीज आ गई, हर चीज आपको यहां पे छप गई है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तीनों में चारों में सेम रहेगी, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भैया अलग अलग रहेगी क्या, बिल्कुल सेम रहेगी तीनों चारों केसों में, है ना। आपके पास फोकस सेम रहेगा, हर चीज आपको पता चल गई है। धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। लेकिन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है ये। मैंने आपको पिछले स्लाइड में ये भी बता दिया है कि व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू a बाय m। मतलब आपको बोलूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। याद रखना ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। अरे दादा क्लियर है कि नहीं, अरे यस और नो। थोड़ा सा और आपको बता दूं उसके आगे क्या रहेगा, कि कभी अगर आप फंसे तो आप टेंशन मत लेना, अपन पूरा निकाल देंगे, पूरा आपको उस परेशानी से निकाल देंगे। कि यहां पर आपके सामने जो आपको पता है कि भाई स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो आपने बोला स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या होता है आपका a बाय एम। जहां टेंजेंट बोल दिया आप समझ जाना।
अच्छा, इसी का आपको कार्टेशियन फॉर्म भी पता होना चाहिए और इसका पैरामेट्रिक फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म भी पता होना चाहिए और इसी का आपको पैरामेट्रिक फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द कार्टेशियन फॉर्म, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। ठीक है, भूलना नहीं है। और इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या रहेगा, x1 इज इक्वल टू at स्क्वायर और y1 इज इक्वल टू 2at। राइट, तो ये आपके बन गए कोऑर्डिनेट। अच्छा, कई बार हमारे मन में डाउट आता है कि यार ये कैसे याद करना है, याद है, अरे ऐसा होता है कि नहीं कई बार मन में, तो बता दूं, याद करने का भी बहुत सिंपल फंडा है, याद करने का भी बहुत सिंपल फंडा है। एक्स स्क्वायर क्या है, मान लो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो जहां एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा, बाय चांस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिखा हुआ है, तो जहां एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा वहां मतलब होगा x(x1), तभी जाके अपना कार्टेशियन फॉर्म आएगा। ये मैंने प्रूफ किए हुए मेरे दूसरे वीडियोस में, वो वाला जो प्रूफ वाला पार्ट है इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे वीडियो प्रूफ किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर से प्रूफ करके एक नया वीडियो बना दूंगा छोटा सा 15 मिनट का, कि किस तरह से किसी भी इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन लेके आते हैं, x1 y1 के फॉर्म में लेके आते हैं। ये भी किसी दिन सिखा दूंगा मैं, आप बोलोगे तो, पर उसके लिए कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बोलना पड़ेगा आप लोग को, जो जो बोलोगे सब डाल दूंगा मैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को बोलेंगे x(x1), वाई स्क्वायर को बोलते हैं y(y1), है ना, अरे हाँ या ना, और x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं x प्लस x1 बाय 2, y को बोलते हैं y प्लस y1 बाय 2। अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, अरे यस 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 यस। तो यहां पर क्या हुआ, अगर मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ इसकी, पहले तो बोल दूं कि भैया पहले स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज की, ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना इतनी चीज की, इतना, ये तो मैं प्रूफ कर रहा हूं हल्का सा बस। अब ये वाई स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, y(y1) इज इक्वल टू, ये क्या था 4a, x क्या था आपका, x को क्या बोलते हैं प्यार से, x प्लस x1 बाय 2, तो ये क्या दिया 2ax प्लस 1। अरे हाँ या ना। अब वैसे ही अगर इस वाले की आपसे बोलेगा कि क्या है कार्टेशियन इक्वेशन, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x(x1) इज इक्वल टू 4a, y को क्या लिखेंगे, y को क्या लिखेंगे, y प्लस y1 बाय 2। अरे हाँ या ना, क्लैरिटी है कि नहीं, जल्दी से एक बार देख लो, ये बिल्कुल हट गया हूं मैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक ही स्लाइड में मैंने पूरी चीज समझा दी, क्लियर है। तो आपको हर चीज पता होना चाहिए, पहले तो आपको टेंजेंट का स्लोप फॉर्म पता होना चाहिए, फिर आपको कार्टेशियन फॉर्म पता होना चाहिए, फिर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पता होना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्या है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब अगर आपके पास कोई पैराबोला बन गया ऐसा, तो आपने बोला कि सर इसमें अगर कोई बाई चांस टेंजेंट जा रहा है ऐसा, तो ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये P है, जिसको हम बोलेंगे at स्क्वायर कॉमा 2at, राइट। अरे यस और नो, गिव मी थम्स अप गाइस, फटाफट, क्लियर है कि नहीं, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, एक झटके बताइए मैंने बिल्कुल, ठीक है ये, ओके आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो है आपका कर्व आपका ऐसा बनेगा, चाहो तो आप इसको बना लो, मैंने यहां पर सब दिखा दिया, फोकस दिखा दिया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिखा दिया 2a, a-2a, मैंने आपको यहां वर्टेक्स दिखा दिया, मैंने आपको यहां पे डायरेक्ट्रिक्स दिखा दी। तो जो चीजें बार बार बना रहा था, आपको भी ऐसे बार बार बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में बसेगा अच्छी तरह से, ठीक है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये कुछ कंडीशंस है कि ई जब आपका 0 होता है, ई जब आपका 0 होता है तो आपका सर्कल होता है, ई जब आपका 1 होता है तो पैराबोला होता है, ई जो आपका लेस देन 1 होता है एलिप्स होता है, ग्रेटर देन 1 में हाइपरबोला होता है ना। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि क्या मैं आगे बताने वाला हूं। आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं मैं मेन चीजों की तरफ, कि आपके जो जनरल इक्वेशन, तो मैंने आपको यहां पे पीछे लिख दी है कि जनरल इक्वेशन किसी भी कोनिक्स की क्या होती है, कोनिक्स की मतलब यही आपकी जनरल इक्वेशन एलिप्स की भी है, यही आपकी हाइपरबोला की भी है, यही आपके पैराबोला की भी है, ये जनरल इक्वेशन होती है ना। अब यहां पर हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि भाई द पैरामेट्रिक रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, वो होता है आपका T1 T2 इज इक्वल टू -1, T2 इज इक्वल टू -1 बाय T1। तो क्योंकि ये क्या होता है, आपके दो इसमें कॉर्ड रहते हैं, वो परपेंडिकुलर रहते हैं एक्सिस से, क्योंकि उसके स्लोप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 वाला केस है, वही वाला केस यहां पे दिखा रहा है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, राइट।
और मैंने आपको बता दिया वन एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड इज दिस, आपको बताया था मैंने अभी, और दूसरा वाला रहेगा कितना a/t1² और ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड को मैंने यहां पे दोनों एक्सप्लेन कर दिए। क्लियर है? अरे बाबा क्लियर है कि नहीं? फटाफट यस और नो। चलिए अब ये आप एक बार देख लीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आपके इन टर्म्स ऑफ m दिए हुए हैं मैंने, इक्वेशन ऑफ पूरी तरह टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए एक ही मैंने पूरा बॉक्स बना दिया है जो मैंने आपको इसके लिए अभी प्रूफ किया था, वो c = a/m आया था, ये उसकी इक्वेशन आई थी, और ये जो रहेगा उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ m। और इसी चीज को आप टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टी के फॉर्म में यहां पे दिया हुआ है, अरे हाया ना, at1² 281, राइट, तो ये मैंने इसी फॉर्म में यहां लिख दिया है, और उसी के बाजू में उसका मैंने m वाला फॉर्म भी लिख दिया है। एक बार इसको आप देख लीजिए, m वाला फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको स्लोप के फॉर्म में कई बार लिखना पड़ता है, तो एक बार इसको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके काम आने वाला है आगे चल के अभी, है ना। तो आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। आई होप मेरे भाई सब लोग नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, रजिस्टर भर लो, कोई भी टीचर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। जिस दोस्त ने रजिस्टर भर लिया वो समझ लो अमर हो गया, कोई भी उसके मार्क्स नहीं काट पाएगा। फिर जिसने भी नंबर चाहिए वो भाई रजिस्टर भरते चलो बहुत तेजी से, ठीक है। करें आगे, चलो अब कुछ बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 3,0। ओके, यहां पर आपने पैराबोला बनाना आना चाहिए पहले तो, ठीक है। फोकस क्या है 3,0, तो ये है आपका 3,0 फोकस, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 3x + 4y - 1 = 0, राइट। मैंने बोला कि कोई पॉइंट है P, मैंने बोला कि कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट ले लिया मैंने P, तरीका वही है जो मैंने अभी आपको समझाया था डेरिवेशन में, ये है M, ठीक। तो आप मुझे बताओ पैराबोला है, क्या है पैराबोला, तो सिंस E = 1 FP डिवाइड बाय PM = E तो आपका 1 है, तो FP = PM, FP क्या है बताओ जरा, x - √x - 3 होल स्क्वायर y - 0 होल स्क्वायर, और PM की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, तो आपने कहा सर बिल्कुल सही है, तो x + 4y - 1 डिवाइडेड बाय √x का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट, कुछ ऐसा। अब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये आ गया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² = 3x + 4y - 1, और ये आ गया √3² + 4², तो आ गया 5। अरे हाँ या ना, 25 का कितना हो गया 5। अब यहां पर आपने क्या किया, यहां पर इसमें होल स्क्वायर कर दिया, तो इसलिए ये भी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब ये क्या होगा बताओ फटाफट जल्दी से, x² + 9 - 6x + y², और ये आ गया आपका 5 टाइम्स कुछ इस तरफ आ जाएगा, राइट, और ये आएगा कितना 9x²। भैया इसको एक ही तरफ ले जाओ, जो आपके सेम टर्म्स हैं उनको आप बढ़िया तरीके से खोल दो, साइड में ले आगे आपका आंसर आ जाएगा। एक और चीज याद रखनी है आप लोग को, ये a + b + c का होल स्क्वायर है, a² + b² + c², 2ab 2bc 2ca वाला फॉर्म है, ये भूलना मत, साइन गड़बड़ हो जाते हैं इसमें, राइट। एक और सवाल कर लेते हैं इस तरह का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज दिस, राइट, हुज फोकस इज दिस। तो फोकस मुझे नहीं पता कि कहां से क्या बन रहा है, बस सीधी बात है, ये जरूरी नहीं है कि ऑब्वियसली बात है फोकस 1,1 है तो इस लाइन पे नहीं आएगा, लेकिन ठीक है मुझे तो रफ फिगर बनाना है बस, तो रफ फिगर के हिसाब से मैंने बना दिया यहाँ पे, ये आ गया इसका फोकस जो कि है 1,1, क्योंकि मुझे फोकस की अभी एग्जैक्ट फिगर बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मुझे सिर्फ इक्वेशन, मुझे प्लॉटिंग का सवाल थोड़ी दिया है ये, मुझे तो सिर्फ निकालना है, फॉर्मेट मेरा सेम रहेगा, फिर से एक पॉइंट लेंगे कर्व पे x, y, कुछ बदला क्या, कुछ नहीं बदला, फिर से हमको पता है कि E = 1, सिंस E = 1 FP = PM, कितना आ गया x - 1 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट =
ये आ गया x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ गया बताओ, ये कितना आ गया, x का कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर, ये y का कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने, तो x प्लस वाई प्लस 1 का भी होल स्क्वायर आ गया, यहां पर आपका √2 आया था, उसका स्क्वायर हो गया 2। आई होप मेरे भाई पूरा आपने जज कर लिया होगा, क्लियर है कि नहीं, पूरा आपने जज कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। यहां पिछले वाले सवाल में भी हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, तो ये 25 हो गया था, फिर ये 25 मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है, भूलना नहीं इसमें, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे क्या हुआ, राइट, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 उस तरफ, और ये आपका पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन, राइट, लेट्स सॉल्व इट properly so that we will get the answer in same format. This is again focus, that is 0, 0. This is going to be your directrix, that is 2x minus y minus 1 equal to 0, right? ये आपका बन गया है शानदार तरीके से p, जो कि है x, y। सेम फॉर्मेट में एफ पी इज इक्वल टू पी एम, यहां पर आ गया आपके पास x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यहां पर आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 2x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। आई होप मेरे दोस्तों का सबका सेम आंसर आ गया होगा। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर दिया, ये आ गया 2x माइनस वाई माइनस 1 का, ये अब ये आ गया 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया √5। अब ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये भी आपका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग यहां पर भी हो गया आपका, कितना आ गया, राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। ये आपके इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहां पर जनरेट हो गई है, राइट। यहां पर एक सवाल और है इस तरह का, आई होप आप कर सकते हैं इस तरह का सवाल। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, यही आपके सवाल जो है ये एमसीक्यू में भी पढ़ सकते हैं, यही सवाल आपके नॉर्मली भी आ सकते हैं। तो चलिए एक बार एमसीक्यू फॉर्म में भी इसका देख लेते हैं कि कैसा इसका आंसर आने वाला है, राइट। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े हुए हैं। जैसे कि हमारा ये वाला फिगर होता है, इस फिगर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपका होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेकिन अगर ये ऐसा तब था जब इसका वर्टेक्स 0,0 था, आई होप आप समझ रहे होंगे कि हो सकता है कि ये इस तरह से पास कर गया हो। तो इस केस में इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे कैपिटल में, वेयर y इज इक्वल टू व्हाट, y समथिंग एल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैराबोला बोलते हैं इसको। इसका वर्टेक्स 0,0 नहीं है, अल्फा बीटा है। तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाता है y के साथ बीटा, y माइनस बीटा और x माइनस अल्फा, ये इसकी इक्वेशन होती है दोस्तों, राइट। वैसे ही अगर आपका कर्व कभी बाय चांस ऐसा घूम गया हो और ये अगर आपका अल्फा बीटा बन गया हो, अगर ये आपका अल्फा बीटा बन गया हो, तो आपकी इक्वेशन होती है यहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, जिसको x को बोलेंगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4a y माइनस बीटा। अरे हाँ या ना, अरे बाबा क्लैरिटी है कि नहीं है, एक बार सब लोग मेरे दोस्त बता दें हम लोग को कि भाई यहाँ पे क्लैरिटी आपको है कि नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे इससे बचने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है, सबको क्लैरिटी है, फटाफट थम्स अप जल्दी से, क्लियर है भाई, यहाँ पे मजा आ रही है, क्लैरिटी है, यस सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अब तो यहां पर आपने देखा हमारा क्वेश्चन ये था कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फोकस। तो मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल x। ये y की वैल्यू क्या होती है, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। तो आपने बोला कि सर y माइनस बीटा तो क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या थी, यहां पर आपका जो फॉर्मेट था वो क्या था, y माइनस 3 का स्क्वायर 4a x माइनस 0 था।
तो यहां पर आपके पास पहली चीज क्या आई, पहली चीज आई आपके पास a इक्वल टू 1, क्या आया 4ax के हिसाब से a इक्वल टू 1 आ गया। अल्फा की वैल्यू क्या आई आपके पास, अल्फा की आ गई 0 और बीटा की आ गई, यहां पे बीटा डाला तो 3, तो आपके पास अल्फा बीटा और 3 आ गया और a इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको पता है कि ये जो है x, ये x जो है वो इक्वल है x माइनस अल्फा के, राइट, और ये जो y है, ये y कैपिटल Y जो है वो y माइनस 3 के इक्वल है, राइट। आपको पता है कि फोकस जो होता है वो इट इज गोइंग टू बी a,0, तो आपके पास जो आंसर आया, आपके पास जो आंसर आया वो किस फॉर्म में आया, वो आया x इज इक्वल टू a, क्या आ गया x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू y माइनस 3, तो x इज इक्वल टू a, तो a तो आपका 1 आ गया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया और यहां पर कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 था तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो आपका जो फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 1,3। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई होप इट इज क्लियर, राइट। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ये बोल रहा है वो फॉर द पैराबोला y स्क्वायर माइनस 8y माइनस x प्लस 19 द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, तो आप बोलोगे सर पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका, तो y स्क्वायर माइनस 8y, बाकी सबको उधर भेज दो, x माइनस 19 बाकी सबको उधर भेज दो, क्योंकि हमको पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये पक्का या तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला फॉर्म है या फिर माइनस 4x वाला फॉर्म है, पर ये है वही वाला फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर माइनस 8y है, जरा मुझे बताओ क्या चीज इसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। आपने कहा सर इसमें 4 स्क्वायर मतलब माइनस 8y तो है, मतलब 2 इंटू 4 है ना, ये 2 इंटू 4 तो 8 आ गया होगा, तो प्लस माइनस 4 तो प्लस 4 स्क्वायर, इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे क्योंकि भैया दोनों तरफ ऐड करना पड़ता है। तो ये बन जाएगा आपका y माइनस 4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्म है। तो x माइनस ये क्या आ गया 19 माइनस, तो ये 3 आ गया। अब मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म बन गया है, ये बन गया है दोस्तों y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला फॉर्म, यस और नो। तो उसके हिसाब से ये वाला बन गया है आपका कैपिटल Y इज इक्वल टू बन गया y माइनस 4, पहली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट निकली हमारे यहां से। और यहां पर x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, एक बार चैट बॉक्स में फटाफट डाल दो जल्दी से, क्या रहेगी यहां पर x की वैल्यू, क्या रहेगी x की वैल्यू जो है यहां पर बड़े आराम से आ गई है आपके पास, जो कि है y माइनस 4 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू जो है ये x माइनस 3, कितनी है x माइनस 3। अब यहां पर आपने बोला इसका फोकस क्या होता है, इसमें फोकस क्या होता है, फोकस है a,0, या तो ये वाला फॉर्म है या तो ये वाला फॉर्म है, तो फोकस क्या होता है मेरे भाई a,0, तो यहां पर x की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी a, तो 0, x माइनस 3, तो x इजिकल टू क्या आ गया 3 आ गया, क्लियर है, x इजिकल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो फोकस की वैल्यू आपको क्लियर हो गई है, फोकस की वैल्यू आपको क्लियर हो गई है, राइट। और यहां पर जो आपके पास वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 4a, यहां पर क्या था 4 था ही नहीं, तो 4 इजिकल टू क्या आ गया a इजिकल टू कितना आ गया 1/4, राइट। तो आपके पास 0 4 इजिकल टू 1 आ गया, a इजिकल टू 1/4 आ गया। अब आपको पता है कि x इजिकल टू क्या होता है, x इजिकल टू होता है a, तो ये 1/4 इजिकल टू x माइनस 3, तो यहां पर आ गया आपके पास 1/4 प्लस 3 इज इक्वल टू x, तो दिस इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 4 3 12 12 प्लस 1 13 13/4। सो आपका फोकस सबसे पहले आएगा 13/4 वाला पार्ट, मेरे ख्याल से आपको दिया हुआ है 13 वाला पार्ट आपको दिया हुआ 13/4, और यहाँ पे y कितना आ गया, यहाँ पर 0 है, तो 0 इज इक्वल टू y माइनस 4, तो 0 इज इक्वल टू y माइनस 4, तो यहां पर कितना आ गया y इज इक्वल टू 4, तो अपना आंसर क्या आ गया, ये आ गया अपना 13,4,4। सो मेरे ख्याल से ऐसे में तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, a इज इक्वल टू 13,4,4। अब आप बोल रहे हो सर इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स कैसे होता है, आपको पता है अच्छी तरह से कि यहां पर आपका पैराबोला है ऐसा, तो ये अगर आपका फोकस आ गया, अगर ये आपका सेंटर आ गया, तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके भी कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द कोऑर्डिनेट, टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द कोऑर्डिनेट। तो आपने बोल दिया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कैसे निकालेंगे इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, आपने बोला कि x इज इक्वल टू क्या होता है भाई, अगर ये आपका फोकस है a,0,
तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर आपका 13,4 आपका वो आया तो -13/4 आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो बनेगा वो आएगा माइनस ए, तो दैट इज गोइंग टू बी x -3 इज इक्वल टू -1/4, और इसका जो आंसर है वो बनेगा आपका 11/4, और यही आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है ए। तो एक क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आपका आ गया और आपका पैराबोला भी आ गया। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपके पास यहाँ पर एक बहुत ही शानदार फ्रेश क्वेश्चन आ गया है, जहां पर ये बोल रहा है कि आपका पैराबोला की इक्वेशन ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि यार ये एक्स स्क्वायर है, तो चलो ये तो पक्का है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या तो प्लस में या तो माइनस में, फॉर्मेट तो यही रहेगा। अब यहां पर इसको कर देते हैं अकेला 4y, तो वो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग इसमें से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्मेट में लेके आना है ना, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं। कितना आ गया ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स y माइनस 2। अरे हाया ना, कितना आ गया, y माइनस 2। अब यहां पर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया y माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आने चाहिए वो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, जरा एक बार ध्यान से देखिए। कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x इज इक्वल टू x आ गया, और यहां पर y है तो y इज इक्वल टू आ गया y माइनस 2, और यहां पे 4a के हिसाब से 4 टाइम्स ऑफ a के हिसाब से यहां पर a कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ a, तो कितना आ गया, a इज इक्वल टू 1। a कितना आ गया, 1। अब यहां पर ये बोल रहा है कि पैराबोला क्या है, द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है। तो आपने बोला कि ये कहां से घूमेगा मेरे भाई, ये घूमेगा x इज इक्वल टू 0 से, तो x इज इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस है। आई होप मेरे सारे दोस्तों क्लैरिटी आ गई होगी, राइट। बाकी सवाल भी करेंगे हम लोग, हमारे एक और वीडियो उसका हम लेके आएंगे, लेकिन आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरी ग्रेड 11 की सीरीज हम लोग लेकर आए हैं, पर आपके सपोर्ट के बिना वो सीरीज कुछ भी काम की नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरे डेरिवेशन पसंद आए हो, आपको समझ में आए हो, अगर आपने कॉपी मेरे साथ भरा है, तो प्लीज लाइक और शेयर मारिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।